अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सहर। वेलकम टू आइडियल एकेडमी ट्यूटोरियल क्लास 10 चैप्टर नंबर 4। आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है? इलेक्ट्रो मीन चार्जेस, स्टैटिक मीन रेस्ट। रेस्ट की हालत में चार्जेस को स्टडी करना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हमारे पास आ जाती है कि चार्जेस किस तरह पैदा होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस, कि हमें किस तरह पता चलता है कि चार्ज है, किस चीज़ पर क्या चार्ज है या किस पे क्या नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम एक्टिविटी देख लेते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। तो पेपर के छोटे छोटे पीसेस लेने हैं, ठीक है। बालों को कंघी करके कॉम करके तो हमने क्या करना है, उस कंघी को उन पेपर जो हमारे पास पीसीज हैं उनके करीब लाना है। हम देखेंगे कि जो कम है वो पेपर्स को अपनी हमारे पास जो पीसीज होते हैं वो क्या करते हैं, उछलते हैं, यानी कि कंघी की तरफ जाते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है। इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिफरेंट चार्जेस हैं, क्योंकि जो पीसीज हैं वो कंघी की तरफ जाते हैं, ठीक है, कंघी उनको अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो कंघी है वो उन पीसीस को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, यानी कि डिफरेंट चार्जेस हैं। इसी तरह अब हम क्लियरली हम बात कर लेते हैं एक्टिविटी 2 से, हमें ज़्यादा पता चल जाएगा, 3 से भी, ठीक है, कि किस तरह से हमारे पास आ जाती हैं। हमने क्या किया, एक स्पोर्ट के साथ, ठीक है, स्पोर्ट की मदद से हमने धागे की मदद से हमने क्या किया, एक प्लास्टिक रॉड बांध दिया, ठीक है, प्लास्टिक का रॉड है। पहले हमने क्या करना है, इसको एक सिल्क के कपड़े के साथ क्या कर देना है, या कोई फर है या सिल्क का कपड़ा है, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, उसके साथ इसको रगड़ के रब करके तो मैंने इस स्पोर्ट के साथ उसको लटका दिया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, एक और प्लास्टिक का रॉड ले लेती हूँ, ठीक है, उसको भी मैं फर या फिर फर के साथ या फिर कोई भी सिल्क का कपड़ा है उसके साथ रब करके रगड़ के उसके पास लाती हूँ, ठीक है। उस प्लास्टिक रॉड जो मैंने हॉरिजेंटली लटकाया हुआ है, ठीक है, कि स्पोर्ट की मदद से उसके मैं पास लाती हूँ, तो मैं देखूँगी कि ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे रिपल्शन हो रही है, दफ़ा की फोर्स लग रही है, ठीक है, वो इस दूर दूर जाएंगे इससे, ठीक है। इसी तरह अब मैं क्या करती हूँ कि एक तीसरी एक्टिविटी है उसको मैं देख लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे स्पोर्ट की मदद से एक ग्लॉस रॉड को, ठीक है, फर के साथ रब करके हैंग कर दिया, ठीक है, लटका दिया हॉरिजेंटली। मैं क्या देखती हूँ कि जब मैं एक प्लास्टिक का रॉड उसके करीब लाती हूँ, ठीक है, प्लास्टिक का रॉड है उसको मैंने रब किया हुआ है, उसी अगर तो मैंने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ किया तो इस प्लास्टिक रॉड को भी मैं सिल्क के साथ करके रब करके उसके करीब लाती हूँ, तो मैं देखती हूँ यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है। वो दफ़ा कर रहे थे, वहाँ पे दफ़ा की फ़ोर्स लग रही थी, यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन की फ़ोर्स लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो रहा है, एक तो मटेरियल चेंज है, एक ग्लास रॉड है, दूसरा प्लास्टिक रॉड है, ठीक है। इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास अगर अट्रैक्शन हुई है तो यहाँ पे अनलाइक चार्जेस है, ठीक है। ऊपर वाली जो एक्टिविटी थी उसमें क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है। इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे चार्जेस हैं, ठीक है, मटेरियल भी सेम है, और हमारे पास क्या है, दूसरी हमारे पास क्या चीज़ है, ये जो हमारे पास थर्ड वाली एक्टिविटी है उसमें हमारे पास मटेरियल चेंज है, अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है, ठीक है। अगर तो सेम चार्जेस हैं, ठीक है, सेम मटेरियल है, सेम चार्जेस है, और उनको एक ही चीज़ के साथ मैं रब करती हूँ, ठीक है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर तो हमारे पास क्या है, मटेरियल चेंज है, ठीक है, मटेरियल चेंज है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं। अब मेरे पास क्या है, अनलाइक चार्जेस हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स आएगी, ठीक है, फ्रिक्शन की फोर्स प्रोड्यूस होगी बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज ऑन डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। वो जैसे कि ये एग्जांपल है, प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड है, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स हैं, डिफरेंट चार्जेस हैं, यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन की फोर्स क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो फ्रिक्शन हमारे पास क्या होती है, अपोजिंग फोर्स होती है, ठीक है, ऑन मूविंग बॉडी, ठीक है, जो बॉडी मूव कर रही है
उस पर एक फोर्स लगती है, अपोजिंग फोर्स लगती है, रुकावट की फोर्स लगती है, उसको हम बोल देते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात थी कि प्रोडक्शन किस तरह चार्जेस की हुई। ठीक है, और फिर हमारे पास कौन से चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कौन से चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इन एक्टिविटी से हमें पता चल गया चार्जेस का प्रोड्यूस होना, प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। और हमें सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के चार्जेस हमारे पास होते किस तरह से हैं। डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे। ठीक है, डिफरेंट चार्जेस है, डिफरेंट मटेरियल है, वहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन की फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। इसमें आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।